अष्ट सखाओं में जो सर्वोपरि जिनका भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का एक स्वभाव था, जैसे हम लोगों का स्वभाव होता है ना कि हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने, तो मॉल में कपड़ा अच्छा देखेंगे तो हम देखते, हमारी भावना क्या होती है, मुझ पे कैसा लगेगा, ये पहनूंगा तो मुझ पे कैसा लगेगा, ये फोन मेरे हाथ में कैसा लगेगा, गाड़ी मेरे घर में कैसी लगेगी। सब हम या तो अपने लिए सोचते हैं या अपनों के लिए सोचते हैं। लेकिन कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो वो ये विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, मेरे ठाकुर जी की सेवा में ये कैसा आएगा। और जो वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती, कृष्णदास जी उसको अच्छा मानते ही नहीं थे। ये वैष्णव का लक्षण है, उसके नेत्र जो हैं हर वस्तु अपने प्रियतम के लिए खोजते हैं। कृष्णदास जी एक बार आगरा की मंडी में घूम रहे थे, तभी एक सुगम स्वर उनको सुनाई दिया। मुझे ये पद बहुत प्रिय है और ये भाव भी कृष्णदास जी का अति प्रिय है, इसलिए कहूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मंडी में विचरण कर रहे थे कृष्णदास जी, तभी उस मंडी में एक स्वर सुनाई दिया कृष्णदास जी को। कृष्णदास जी स्वर सुनकर के स्तब्ध हो गए, वहीं रुक गए, नेत्र अपने आप बंद हो गए। कृष्णदास जी बोले, ये कौन गा रहा है इतना सुर में, इतने भाव में। और तुरंत मन में भाव आया, ये स्वर, ये भाव, ये सेवा तो मेरे श्रीनाथ जी को प्राप्त होनी चाहिए। पूछने लगे, भैया ये संगीत के स्वर कहां से आ रहे हैं। और पूछते 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 गली के अंदर गए, तभी जाकर के क्या देखते हैं, चारों तरफ मसनद लगाए कोनी टेके हुए लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक परम सुंदरी, एक कन्या, एक अप्सरा अपने मुख से सुंदर स्वर में गा रही है और नृत्य कर रही है, और उसके चाहने वाले उस पर नोट उड़ा रहे हैं। कृष्णदास जी ने जब ये दृश्य देखा, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। बोले, हे नाथ, कितनी अभागा है, इस सुंदर स्वर से, इस सुंदर स्वरूप से, इस सुंदर नृत्य से संसार के लोगों को रिझा रही है। जो संसार के लोग आज तो रीझ रहे हैं, कल नहीं रीझेंगे, कल इससे बढ़िया आ जाएगा तो उस पर रीझेंगे। कृपा करो नाथ। और जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, कृष्णदास जी उसके समीप गए और जाकर के उसको 100 रुपया दिया। उस जमाने में 100 रुपये बहुत होते थे। वैश्या ने अपने जीवन में पहली बार 100 का नोट देखा। 100 रुपया देख करके बोली, आप कौन हैं, कहां से आए हैं। कृष्णदास जी बोले, हम गोवर्धन से आए हैं। तुम्हारा बड़े आनंदित हो गए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सेठ के सामने अपना नृत्य करो, अपना गायन करो। कृष्णदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि श्रीनाथ जी के सामने चलो, हमारे ठाकुर जी के सामने, बोले हमारे सेठ के सामने चलो। वैश्या थी, वैश्या ने सोचा जब सेवक 100 रुपए दे रहा है तो सेठ तो न जाने कितने देगा। और इसी संसार की भावना को रखते हुए वो वैश्या कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन चली गई। अपने आप को सजा रही है, संवार रही है, अपने बार बार नेत्रों के काजल को देखती है, अपने होठों की लालिमा को देखती है, अपने पल्लू को संवारती है, अपने केशों को देखती है। मैं सुंदर तो लग रही हूं ना। वो सेठ देख करके मुझ पर रीझ जाना चाहिए। ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गायन करूंगी कि इसका जो सेठ है वो मुझ पर लट्ठू हो जाएगा। कृष्णदास जी उस वैश्या को लेकर के गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। कपाट लगे थे, श्रीनाथ जी के राजभोग आरोग रहे थे ठाकुर जी। सामने खड़ी हो गई और उस सभा मंडप में खड़े होकर के वैश्या इंतजार कर रही है कि कब इसका सेठ आवे और मैं कब नाचना गाना शुरू करूं। इतने में ही गुसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा हटाया, और पर्दा हटाते ही सामने देखा ठाकुर जी की त्रिभंग ललित स्वरूप को,
उर्द बाहु, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नीचे नेत्र हैं, सुंदर मुकुट पहना है, गले में सुंदर माल पहने हैं। ऐसे सुंदर रूप को देख करके वैश्या भूल गई कि मुझे क्या गाना है, मुझे कैसे नाचना है। जहां देह की सुध रह जाए, समझना वो संसार है, और जहां देह की सुध भी ना रहे ना, जहां पर बुद्धि की सुध भी ना रहे, वाणी को क्या बोलना है यह भी सुध ना रहे, समझना वो परमात्मा का स्थान है, वो ठाकुर जी का स्थान है। अपने देह की सुध भूल गई वो वैश्या। तब कृष्णदास जी ने उस वैश्या के हृदय के भाव को गाया है। बहुत सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। मेरो मन धर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे। हमारे पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, इनकी सुंदर छवि को अपने चित्त में विराजमान करके, नेत्र बंद करके, इसी छवि का हृदय में दर्शन करते हुए ये भाव गाओ मेरे साथ, आपको सुख मिलेगा। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चिबुक चारु गणी ठट क्यों, चिबुक चारु गणी ठट क्यों, ओ चिबुक चारु गणी ठट क्यों, चिबुक चारु गणी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, श्री पद साधारण केवल भजन और कीर्तन के माध्यम से नहीं है,
छोटे छोटे शब्दों में रसिकाचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो समझनी चाहिए। कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी ने यदि आपको आप ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आपको अपनाते हैं ये कैसे पता चले? तो यहां पर कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। ठाकुर जी के सन्मुख जाने के बाद यदि चित्त और भी संसार में भटक रहा है तो समझना अभी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी में चित्त एक बार लग गया तो संसार में कभी लगेगा नहीं। संसार की फिर ये जो संसार के जितने भी लुभाने वाली वस्तु है ना, इनमें रस आएगा नहीं। एक बार ठाकुर जी ने यदि स्वीकार कर लिया तो ये संसार नीरस जैसा लगने लग जाए, इसमें आपको आनंद ना आवे, सुख ना मिले, तब समझना अब लाल जी ने स्वीकार किया है। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ। लोग पूछते हैं महाराज भक्ति करने की अवधि कितनी होनी चाहिए, कब से कब तक भक्ति करनी चाहिए, कितने समय भक्ति करनी चाहिए, कब प्रारंभ करनी चाहिए, कब विश्राम करनी चाहिए? एक ही उपाय है, जब प्रारंभ हो जाए तो फिर अंत कब होना चाहिए? कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर। भैया भक्ति में एक बार लग जाओ, ठाकुर जी के चरण सन्निधि एक बार प्राप्त हो जाए, फिर जब तक प्राण ना निकल जाए ना तब तक ठाकुर जी के बने रहो। कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ क्यों, मेरो मन गिरधर छवि बैठ, गिरधर छवि बैठ, गिरधर छवि बैठ, गिरधर छवि बैठ, बोल गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय।